अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश्की अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और ईमान की तजदीद के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। हदीस शरीफ में आया है, इस हदीस को हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं। आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम आमाल में से अल्लाह को वही अमल कबूल है जो खालिस उसी के लिए हो और जिसका मकसद अल्लाह की खुशनुदी हो। हदीस में अमल की कबूलियत कब होगी बताया गया है कि हम जो अमल करते हैं वो अमल अल्लाह के पास कब कबूल होता है, कब एक्सेप्ट होता है, कब अल्लाह ताला उससे राजी होते, उसकी कब राजी होते। अगर वो अमल अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए हो और खालिस नीयत ये हो कि मैं ये काम कर रहा हूं तो सिर्फ अल्लाह के लिए, तो कबूलियत वाला अमल। तो नमाज अमल है, रोजा अमल है, हज अमल है, ज़कात ये भी अमल है, लोगों से बातचीत, माँ बाप से बातचीत, ऑफिस में बातचीत, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सोना, हम जो भी हरकत करते हैं वो तमाम अमल, अगर ये अमल में से कबूलियत वाला अमल बनाना है तो इस अमल को अल्लाह के लिए करना होगा। क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला बताया गया कि कबूल कब होगा कोई अमल, कबूल जो बेकार नहीं होगा अमल, जो अमल अल्लाह के पास कबूल है वही अमल कबूल है जो अल्लाह को राजी करने के लिए हो, जो खालिस नीयत ये हो सिर्फ और सिर्फ ये मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं, कोई इसमें लालच नहीं है, कोई इसमें गर्ज नहीं है, मेरी ये नीयत हो। अब हमारा अमल जो होता है, हम सुबह उठते हैं, हम सुबह किस लिए उठते हैं, हमारी नीयत क्या होती है कि मैं सुबह अलार्म किस लिए रखूंगा कि मुझे ऑफिस को जाना है या मुझे दुकान पे जाना है या मुझे बिजनेस में जाना है। मतलब हमारा अमल हम चेक कर ले, हमारी जो नीयत है, हमारा जो इरादा है, हमारा जो इंटेंशन जो है, ये हमारा इंटेंशन होता है कि हम अल्लाह के लिए करना था मगर हम अपने आप के लिए करते कि मुझे ऑफिस को जाना है, ऑफिस में मुंह दिखाना, ऑफिस पे टाइम पे रहना है, या मुझे दुकान खोलनी है, या मुझे जो है ना बिजनेस के लिए जाना है, या मुझे फला जो है ना दोस्त से मिलने जाना है, या मुझे खाना खाना है, या कुछ ख्वाहिशात होती है। तो नीयत हमारी क्या होती है, हमारी नीयत खुद अपनी गर्ज होती है, हमारी नीयत अल्लाह ने। नमाज नीयत होनी थी, अल्लाह को राजी करना नीयत होनी थी, अल्लाह का जिक्र नीयत होनी थी, दुरूद शरीफ नीयत होनी थी, कलमे का जिक्र नीयत होनी थी। मगर हम अपना चेक कर ले, फिर काम में जाते हैं, काम करने जाते हैं, काम में नीयत क्या होती है कि मैं अपने बॉस को राजी करूं, मैं दूसरे एम्प्लॉयर्स को राजी करूं, मैं वहां के लोगों को राजी करूं, काम कैसा भी करूं मगर कुछ भी करके इनको राजी करूं। मतलब नीयत हमारी देखे, हम जो है ना, हमारा जो इखलास खालिक के साथ, अल्लाह के साथ होना था, वो हमारा जो इखलास है, नीयत है, वो हमारी मखलूक के साथ है। हम इबादत भी करते हैं, इबादत क्यों करते हैं, नमाज हम इसलिए पढ़ते हैं, नमाज मैं इसलिए पढ़ते हैं कि मैं फला को राजी करूं, वो देख रहा है मुझे ऑफिस में, वो कहेगा कि अरे इसका नाम तो मुसलमान है। मतलब हमारा नमाज भी हम करते हैं तो हमारी ये दिल में होता है कि हम ये फला शख्स देख रहा है, फला मेरे घर वाले देख रहे हैं, फला मेरे ससुराल वाले देख रहे हैं। तो ये नीयत हमारी क्या है, हमारी नीयत क्या होना है, खालिस अल्लाह के लिए होना है। और हम सोते हैं, सोने के लिए जाते हैं, सोने के लिए भी इसलिए जाते हैं कि मुझे सुबह उठ के फिर ऑफिस जाना है। मतलब हमारा सुबह से शाम तक रूटीन देख ले, इबादतें देख ले, लोगों से बातचीत देख ले, हमारी कुछ ना कुछ गर्ज होती है। हमारी गर्ज अल्लाह ताला नहीं होती, अल्लाह को राजी करना नहीं होती। इखलास, खालिस जो है ना अल्लाह के लिए अमल होगा तो वो अमल अल्लाह के पास कबूल है, अल्लाह ताला एक्सेप्ट कर लेते, अल्लाह ताला अपने पास रख लेते, अल्लाह ताला उसकी जज़ा देते। मगर हम अमल को बिगाड़ रहे हैं। कैसा बिगाड़ रहे हैं, हम ये अमल को लोगों के लिए कर रहे हैं, हम ये अमल को दीन के तहत नहीं कर रहे हैं। अमल दो हो सकते हैं, या तो दीन होगा अमल या तो दुनिया होगा। अगर अल्लाह के लिए अमल है तो वो दीन है, अगर अल्लाह को राजी कर रहे हैं तो वो दीन है। अगर अल्लाह को राजी नहीं कर रहे हैं, लोगों को राजी कर रहे हैं
ऑफिस वालों को, दुकान वालों को राजी कर रहे हैं, घर वालों को राजी कर रहे हैं और अल्लाह को नाराज कर दे रहे हैं, तो ये क्या है? दुनिया है। तो हम कोई भी अपना अमल चेक करना है तो ये तो दीन होगा या तो दुनिया होगा। हम अगर अमल बिगड़ जाए, कोई काम हमें बिगड़ जाए, ऑफिस में ले ले, अगर कोई काम बिगड़ जाता है, काम में जो है ना काम कबूल नहीं होता, हमारा मैनेजर जो है ना ये काम जो है ना एक्सेप्ट नहीं करता कि ये काम में ये मसला, हम क्या करते, काम को दुरुस्त करते, कबूलियत वाला काम करते, उसको ये काम मेरा मैनेजर कबूल कर ले, वो जो काम बिगड़ गया उसको दुरुस्त करते, उसको जोड़ते, पूरी मेहनत करते, मशक्कत करते। मगर जब दीन की बात आती है, हमारी नमाज लोगों के लिए, हमारी नमाज में ख्यालात जो है ना, हमारे ऑफिस का ख्याल होता है, घर का ख्याल होता है, पैसों का ख्याल होता है, बैंक का ख्याल होता है, जो काम हम जिंदगी भर करें, जो काम करके आते हैं उसी का ख्याल होता है। मगर अब दुनिया में हम जो है ना अमल को सुधारते, ऑफिसों में अपने अमल को सुधारते ताकि मेरा बॉस, मेरा एम्प्लॉयर, मेरे एम्प्लॉयर, जो मेरे साथियां हैं सब राजी हो जाए और ये मेरा जो प्रोजेक्ट है, मेरा जो डिजाइन है, मेरा जो ये काम है, जो मेरी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, ये वो कबूल हो जाए। मगर दीन में जब आता है हम कोशिश नहीं करते कि मैं अपना अमल को कैसा दुरुस्त करूं। हम दुनिया में क्या करते हैं, एक बीवी होती है अपने शौहर को राजी करती है, उसको एक औरत जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद वो घर आती है, अपने जो ना नए घर में आती है, अपने शौहर के घर में आती है, वो देखती है, हालांकि उसके घर में कुछ और चीजें होती है, मगर वो जो नए घर है उसको अडॉप्ट करती है। वो आकर देखती है कि ये मेरे शौहर का क्या मंशा है, मेरी सास का क्या मंशा है, मेरे ससुर का, घर वालों का क्या मंशा है। उस मंशे के तहत, उनकी मर्जी के तहत वो अडॉप्ट करके उनको राजी कर दिए। मतलब वो जो अमल कबूल करेंगे उसी तरह उसकी हरकतें होंगी। मगर जब दीन की बात आती है, इबादतों की बात आती है, नमाज हो, रोजा हो, ज़कात हो, हमारी जो इबादतें हैं जो हमारी बचपने से 20, 40 साल, 50 साल पहले थे, आज भी हमारी वही इबादत है। हम इसको इंप्रूव नहीं कर रहे। क्यों इंप्रूव नहीं कर रहे हैं? दुनिया में क्यों इंप्रूव कर रहे हैं? दुनिया में, ऑफिस में, दुकान में जो ना मालिक को खुश करने के लिए हम इंप्रूव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमें लग रहा है कि मैं इसको अगर राजी नहीं करूंगा, अगर ये मैं अपना प्रोजेक्ट सामने सही नहीं करूंगा तो मेरा इसमें नुकसान है। ये नुकसान के डर से हम जो है ना आगे बढ़ रहे हैं और वो काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। मगर जो अमल अल्लाह को कबूल कर, अल्लाह को राजी करने वाला बनाना है, उसके लिए हम कोई कोशिश नहीं कर रहे। तो कैसा अमल कबूल होगा, कैसा अमल इखलास, कैसा अमल में इखलास आएगा, कैसा अमल अल्लाह के पास खुशनुदी वाला होगा, अल्लाह को राजी करने वाला। उस अमल में अगर ईमान शामिल हो जाए, इखलास शामिल हो जाए, तो वो अमल अल्लाह के पास कबूल होगा। दुनिया में क्या करते हैं हम, एक औरत जो है ना अपनी शौहर की जो है ना मर्जी को जानती है, पहचानती है। जब शादी होके आती है तो पहचानती है कि ये मेरा शौहर है, इसकी मर्जी ये है, इसकी पसंद ये इसकी चाहत ये, और ये नहीं पसंद करता। एक एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉयर की नई जॉब होती है, वो आता है, एम्प्लॉयर को देखता है कि ये मेरी फला कंपनी से अलग कंपनी है, ये लोग की चाहत अलग है, इनका स्ट्रेटेजीज अलग है, इनकी मर्जी अलग है, तो वो मर्जी को जानता है, पहचानता है। तो मगर उसी तरह से सेम एप्लीकेबल दीन में, ये दुनिया की जो चीजें दी गई है दीन को समझने के लिए, अल्लाह के मंशा को समझने के लिए। अल्लाह का मंशा भी है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों को, जिन्नातों को अपनी पहचान के लिए पैदा किया। तो हम अल्लाह के लिए अमल कब करेंगे, खालिस अल्लाह के लिए अमल कब होगा? जब हम अल्लाह को जानेंगे कि इसका मंशा क्या है, अल्लाह ताला कैसा हमारा खालिक है, ये जानेंगे, अल्लाह कैसा हमारा मालिक है, अल्लाह ताला कैसा हमारा राज़िक है, अल्लाह ताला कैसा हमारी परवरिश कर रहा। ये हम जब जानेंगे, अल्लाह को जानेंगे, अपने आप को जानेंगे कि मैं क्या हूं, मैं कहाँ था, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, मेरे आने का मंशा क्या है, और उस मंशा पे, उस मर्जी पे, उस मकसद पे हम काम करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव पे हम काम करेंगे, तो हमारा हर अमल, हमारी हर सांस अल्लाह के लिए होगी। वरना क्या होगा, हमारा हर अमल क्या होगा, दुनिया बनेगा। अमल या तो दीन होगा या तो दुनिया होगा। अगर हम दुनिया कर रहे हैं तो अल्लाह ताला के पास कबूल नहीं है। जो अमल दुनिया बन गई वो अल्लाह के पास कबूल नहीं है, ना अल्लाह के रसूल के पास कबूल। जो अमल दीन बन गया, यानी अल्लाह के लिए बन गया। अल्लाह के लिए कब बनेगा? जब हम अल्लाह को पहचानेंगे कि अल्लाह ताला ही हमारा रब है, अल्लाह के सिवा कोई हमारा रब। जब ये जानेंगे, जब ये देख लेंगे, तो देख के फिर अल्लाह के लिए हमारा अमल होगा। हर अमल हमारा अल्लाह होगा। अगर अमल में कुछ कोताही हो गई, फिर हम अल्लाह से तौबा करेंगे कि बोला ये गलती हुई, ये गलती हो गई। अब क्या हो रहा है, हमारा हर अमल किस लिए हो रहा है? हम लोगों में हमारी लोगों के मुतालिक हमारे लिए अंदर गलत फहमी आ गई, गलत तस्दीक ये हो गई कि मैं इनसे पल रहा हूं, ये मेरी परवरिश कर रहे हैं, इनसे मेरा फायदा है, इनसे अगर मैं बात ना करूं तो नुकसान है। तो ये दुरुस्त कैसा होगा?
जब हम ईमान हासिल करेंगे। ईमान से क्या होता है, ईमान हासिल करने से बंदे को रब की पहचान भी होती है और मखलूक की पहचान भी होती है। रियलिटी मालूम होती है ईमान से। रियलिटी क्या मालूम होती है कि मखलूक तमाम की तमाम, कोई मखलूक मुझे फायदा नहीं पहुंचा सकती, कोई मखलूक मुझे नुकसान भी नहीं पहुंचा सकती। ये फिर ये यकीन होगा कि अल्लाह ही मेरा फायदा नुकसान का मालिक, अल्लाह ही मेरा मालिक है, अल्लाह ही राजी है। तो ईमान से हमारा अमल दुरुस्त होगा। जब हम ये अमल करेंगे, जब हम ईमान हासिल करेंगे, कोई अमल होगा हमारा तो फिर अल्लाह के लिए होगा, क्योंकि हमें जानतापन आ जाएगा, ये यकीन आ जाएगा कि मेरा पालने वाला, मेरे घर वालों का पालने वाला, मेरी ये तमाम कायनात का पालने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। तो जब ये यकीन होगा कि जो पालने वाला, परवरिश करने वाला अल्लाह ताला है, तो राजी तो उसको ही करना है, अमल तो उसके लिए करना है, और हरकतें तो उसके लिए करना है, खुश तो उसको करना है। तो हमारा जो फोकस होगा, दीन होगा, दुनिया नहीं होगा। दीन क्या है, जो अल्लाह की मर्जी। दीन क्या है, जो अल्लाह के लिए। दुनिया क्या है, जो अल्लाह के लिए नहीं है। वो दुनिया जो अल्लाह को पसंद नहीं, वो दुनिया। अल्लाह को क्या पसंद नहीं, लोगों पर भरोसा अल्लाह को पसंद नहीं, ये दुनिया है। लोगों से जो उम्मीदें हैं, ये अल्लाह को पसंद नहीं। लोगों का जो खौफ है, ये अल्लाह को पसंद नहीं। ये अल्लाह ताला के नजदीक क्या है, दुनिया, और अल्लाह ताला नापसंद करते, पसंद ही नहीं करते। और हम क्या कर रहे हैं, लोगों को खुश करते हैं, लोगों से तारीफ चाहते हैं, लोगों के सामने आजिजी, लोगों हमारे सामने आजिजी करे, लोग हमारे सामने फकीर बने, लोग हमें इज्जत दे। हम लोगों के सामने आजिजी करते, लोगों के सामने गिड़गिड़ाते। ये जो हम अमल अल्लाह के सामने करना था, ये हम लोगों के सामने करते, या हम चाहते हैं कि लोग हमारे सामने करें। तो ये जब हम चाह रहे हैं लोग के सामने करना, लोग हमारे सामने करना, या हम ये किसी मखलूक के सामने कर रहे हो, तो ये क्या होगा, ये दुनिया होगा। तो दुनिया अल्लाह को पसंद नहीं। तो दुनिया अल्लाह को पसंद, अल्लाह को पसंद क्या है, दीन अल्लाह को पसंद। तो हमारा अमल कबूलियत वाला कब होगा, हमारा अमल इखलास वाला कब होगा, जब ये अमल में ईमान शामिल हो जाए। छोड़ना नहीं है अमल, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, सदक़ात, खैरात, ये जारी रखना है, छोड़ना नहीं है, मगर इसमें इंप्रूवमेंट लाना है दिन ब दिन। जैसा हम दुनिया के कामों में, अपने बिजनेस में स्ट्रेटजीज करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, इसको जो ना चेक करते हैं, इसका मुहासिबा, इसका कैलकुलेशन करते रहते हैं कि इसमें क्या गलती हुई, इसमें क्या गलती हुई, हम गौर व फिक्र करते हैं। उसी तरह से सेम हमें जो ना दीन में भी करना है कि हमें ये सोच रखना है, गौर व फिक्र करना है कि मैं किधर जा रहा हूं, ये मैं अपना अमल कैसा दुरुस्त करूं। ये भी अल्लाह की मदद से होगा, अल्लाह से दुआ करने के बाद ही होगा। ये अल्लाह ताला ही मदद करने वाले, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। मगर अल्लाह ताला चाहते हैं बंदा खुद आए, मुझसे मांगे, और अल्लाह ताला का वादा है जो मेरे रास्ते में कोशिश करता है, मैं उसके लिए काम आसान करता हूं। तो हम क्या काम कोशिश करें, हम अपने अमल को दुरुस्त करने वाला बनाए। हम हमारी हर अमल, हर हरकत किसके लिए हो, अल्लाह के लिए। हम सोए तो इस नियत से सोए कि मैं अल्लाह के लिए सो रहा हूं, उठे तो इस नियत से सोए कि अल्लाह के लिए उठना है, ऑफिस गए तो नियत हो अल्लाह के लिए, काम कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए, बातचीत कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए, खाना खिला रहे हैं तो ये भी अल्लाह के लिए, पानी पिलाने ये भी अल्लाह के लिए हो, हम किसी अपने रिश्तेदार की खिदमत कर रहे हैं ये भी अल्लाह के लिए हो, पड़ोसी की खिदमत कर रहे हैं ये भी अल्लाह के लिए हो। मगर ये अमल जो हो रहा है कबूलियत वाला बनाना है, यानी अल्लाह के पास पसंदीदा बनाना है। तो कैसा होगा, इसमें ईमान शामिल होगा, इसमें नीयत अच्छी होगी। ये नीयत क्या होगी, क्योंकि आमाल का दरोमदार क्या है, आमाल जो डिपेंडेंट है नीयत पर डिपेंडेंट है, यानी ईमान पे डिपेंड है। जैसी नीयत होगी वैसा अमाल का रिजल्ट होगा। अगर नीयत अल्लाह की होगी, वो दीन होगा, वो दीन अल्लाह को पसंद, वो अल्लाह की मर्जी होगी। अगर नीयत लोग होंगे, मखलूक होंगी, रिश्तेदार होंगे, वाहवाही होगी, तारीफ होगी, वो तारीफ मिल जाती है, अल्लाह ताला दिला देते तारीफ, मगर वो अल्लाह के पास कबूल नहीं, अल्लाह ताला रिजेक्ट कर देते अमल को, उसका कोई हिस्सा आखिरत में नहीं। तो हम क्या करना है, हमें ये ईमान हासिल करना है। ईमान कैसा आएगा, ईमान इल्मे दीन से आएगा। वो इल्मे दीन में क्या क्या हासिल करना है, इल्मे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ईमान ये कलीमे से आता है, इस कलीमे के इल्म से आता, क्योंकि ये कलीमे में अल्लाह ताला ने खालिक का भी अपना भी इल्म रखा है, खालिक की भी रियलिटी है, हकीकत है इसमें, और मखलूक की भी रियलिटी है, मखलूक की भी हकीकत है इसमें। अब ये हम समझ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिर्फ 24 हुरूफ है, इसमें क्या है, इसमें बहुत कुछ है। इसमें इसको समझेंगे, समझाने वालों के पास जाएंगे तो हमें हकीकत मालूम होगी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो तमाम दुनिया का इल्म है, इसमें खालिक का भी इल्म है, मखलूक का भी इल्म है। तो ये हम अल्लाह वालों के पास जाएंगे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन है, वहां पर जाएंगे तो ये इल्म मिलेगा। ये इल्म जब मिलेगा तो हमें औलिया अल्लाह जो है ना, इस इल्म से हमें जो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है, वो इल्म से हमें जो ना दुनिया की हकीकत बताएंगे, तो दुनिया को हमारे सामने रख देंगे, हमें दीन भी बताएंगे, हमें अपनी हकीकत भी बताएंगे, हमें अल्लाह की हकीकत भी बताएंगे
कि अल्लाह ताला कैसा रब है, अल्लाह ताला ही हमारी परवरिश कर रहा, अल्लाह ताला ही तमाम तारीफ के लायक है, अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं है, अल्लाह ताला के सिवा कोई परवरिश करने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई राज़िक नहीं। तो ये तमाम चीजें कैसा मालूम होगी? इल्म दीन से। वक्त देना पड़ेगा इसके लिए। तो ईमान इल्म दीन से आता। ईमान कलमा सिर्फ जबान से इकरार कर लेने, जो इकरार करे उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, उसकी समझबूझ हासिल करना। क्योंकि कलिमे की समझबूझ अल्लाह के पास भला ही है। दीन की समझबूझ, दीन में दो चीजें हैं, एक है ईमान, एक है अमल। ईमान अगर ना हो तो अमल अल्लाह के पास कबूल नहीं, और ईमान वाला ही जन्नत में जाएगा, ईमान वाला ही खबर के सवाल के जवाब देगा, ईमान वाला ही आप अमल का सही करेगा, ईमान वाला ही ईमान वाले के पास इखलास। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान इखलास है। यानी ईमान इखलास मतलब अल्लाह के लिए अमल करने वाला। ये ईमान वाले का अमल क्या है? ईमान वाला ही इखलास करता। ईमान इखलास है। इखलास क्या है? अल्लाह के लिए अमल करना। इखलास क्या है? दीन इखलास है, अल्लाह की मर्जी है इखलास। और दुनिया क्या है? लोगों के लिए अमल करना। रियाकारी क्या है? लोगों के लिए अमल करना। ये क्या है? दुनिया। अब इसकी मिसाल अल्लाह के लिए अमल करना, अल्लाह को राजी करना, इसमें कोई गर्ज नहीं होना, खालिज अमल अल्लाह के पास जो कबूल है, वो अमल अल्लाह के पास क्या है? सिर्फ अगर अल्लाह के लिए हो तो वही अमल कबूल है। अब इसकी मिसाल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, मसनवी शरीफ में मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अपने आका के पास जो है ना कैद थे, और जो उनका आका था, आपका जो आका था, बड़ा जुल्म करता था हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु। इतना जुल्म करता था कि बड़ी शदीद गर्मी में आपको नंगी पीठ जो है ना लिटा देता कांटों पर, और गर्मी में जो है ना गरम रेत पर लिटा देता। बड़ी तकलीफ बड़ी देता। मगर उतनी तकलीफ में भी हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु अहद अहद का नारा लगाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने ईमान ला लिया था उतनी तकलीफ में। हालांकि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने आपको कहा था कि ऐ बिलाल, तुम अपना ईमान इनसे छुपाओ, अगर तुम अपना ईमान इनसे छुपा लोगे तो ये तुम्हें कम सजा देंगे। मगर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अपना ईमान जाहिर करते और अहद अहद का नारा देते। तो जितनी बार आप अहद अहद का नारा लेते, आपका जो आका था, जो मुशरिक काफिर था, बड़ी आपको तकलीफ देता था, बड़ी आपको सजाएं देता था। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े गमगीन हो जाते, मतलब आपका दिल जो है ना बेचैन रहता कि ये तकलीफें आपको बर्दाश्त नहीं होती। तो ये देखकर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को देख के बड़ी तकलीफ होती है। हजरत बिलाल को जो ना उनके आका के पास से छुड़ाना पड़ेगा, आजाद करना पड़ेगा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, जब तुम बिलाल को खरीदो तो मुझे भी उसका हिस्सेदार बनाना, आधा हिस्सा मेरे लिए भी रखना, क्योंकि काफिर मुशरिक ये देखेंगे कि तुम आ रहे हो और जानबूझकर ये ईमान वाले हैं कहकर, ये दीन से फिर गए बोलकर ये ज्यादा कीमत लगाई, तो उसमें मुझे भी हिस्सेदार बना लेना। तुम जब बिलाल को खरीदो तो मुझे भी उसका हिस्सेदार बनाना। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ वक्त के बाद वहां पर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के जो आका है, जो काफिर मुशरिक थे, वहां पर गए और अर्ज की कि मैं हजरत बिलाल को खरीदना चाहता हूं। और आपने डील क्या की कि मेरा एक हसीन जमील गुलाम है, बड़ा खूबसूरत है, तुम इसको ले लो और हजरत बिलाल को मुझे दे दो। अब वो जो आका था हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का, उसने क्योंकि बदमाश था, काफिर था, मुशरिक था, वो कहने लगा, ए अबू बकर, मुझे ये गुलाम के साथ साथ कुछ चांदी भी चाहिए। मतलब एक तो वो जबरदस्ती जो ना हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को दे रहा है, उसको अच्छी डील मिल रही है, मगर वो क्या कर रहा है जानबूझकर कि मुझे ये गुलाम के साथ चांदी भी चाहिए। अब इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु राजी हो जाते, ठीक है मुझे मंजूर है। जब ये डील हो जाती है, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का आप खरीद लेते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, वो गुलाम, वो आका कहता है आपका कि ऐ अबू बकर, तुमने तो बड़ा घाटे का सौदा किया है। ये जो तुमने घाटे का सौदा किया है, तुमने एक जमील हसीन गुलाम मुझे दे दिया, उसके साथ चांदी भी दे दी, वो भी किसके लिए? एक काले हबशी गुलाम के लिए। तुमने तो बड़ा घाटे का सौदा किया। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, ऐ बेवकूफ, घाटे का सौदा मैंने नहीं, घाटे का सौदा तूने किया, क्योंकि तूने एक बच्चे की तरह अखरोट के दाम पर जो है ना मुझे मोती दे दिया। अगर तू मुझसे सारी दौलत भी मांग लेता तो मैं तुझे बिलाल के लिए देता, क्योंकि बिलाल मेरे लिए दोनों जहां है। तो आप क्या कह रहे हैं?
अगर तू मेरे लिए पूरी चीजें मांग लेता, पूरी माल दौलत मांग लेता, तू बेवकूफ है, अगर तू मांग लेता था तो ये मैं तुझे ये भी देता, क्योंकि बिलाल मेरे नजदीक दोनों जहां के लिए है और ये मेरे नजदीक बिलाल की कीमत बड़ी कदर कीमत है। अब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह को लेके हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश होते हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह से हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह गले मिलते और कहते, ऐ अबू बकर, तुमने तो अकेले खरीद लिया बिलाल को, तुमसे मैंने कहा था कि मुझे भी शामिल कर लेना। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी आपका, बिलाल भी आपकी। ये बिलाल रज़ी अल्लाह मैंने खरीदा और मैंने इनको आजाद कर दिया, मैं भी आपका, गुलाम भी आपका, बस मुझे अपनी गुलामी में रखिए, अपने गुनाहगार का मुझे यार बनाइए, अपनी गुलामी में मुझे शामिल कर दीजिए। अब इस वाक़ये से अब देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का इखलास, अल्लाह के लिए अमल। आपके अमल में कोई भी ऐसी हरकत नहीं है, आपका कुछ भी जाती फायदा नहीं है। आपने पहले इरादा किया, क्या है, आपको तकलीफ थी कि मेरा भाई तकलीफ में है, ईमान वाला जो मेरा भाई है आधार का नारा लगा रहा है, इतनी गर्मी में, इतनी तकलीफ में, आपको पहले तो तकलीफ हुई, फिर तकलीफ के बाद आपने इजहार किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें हजरत बिलाल को खरीदना चाहिए। अब आपकी नीयत क्या है? नीयत सिर्फ अल्लाह की रजा है। नीयत क्या है? अल्लाह के रसूल को राजी करना है। नीयत सिर्फ एक ही है, नीयत को जाती पर्सनल बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपने जब आपको खरीदा हजरत बिलाल को, आपने फौरन आजाद कर दिया। नियत आपकी अल्लाह को राजी करना, अल्लाह को रसूल का राजी, ये खालिस अमल है, मतलब प्योर अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल के लिए। अल्लाह के रसूल को राजी करेंगे तो अल्लाह ताला राजी होंगे। और फिर आपने क्या किया? अपना एक गुलाम एक्सचेंज कर लिया, अपना जो हसीन था, जमील था, किस लिए? अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, दीन की खातिर। मतलब अमल मालूम था कि अमल अल्लाह के पास वही कबूल है जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। मालूम था अल्लाह के पास अमल वही कबूल है जो अल्लाह को राजी करने वाला। अब ये अल्लाह को राजी करने वाला अमल है। आपने गुलाम को एक्सचेंज कर लिया और फिर खामोश नहीं बैठे। जब वो आका ने पूछा कि मुझे चांदी भी चाहिए तो सारी चांदी भी दे दी, गुलाम भी ले ले, चांदी भी दे दी, और फिर हजरत बिलाल को खरीदा। और हजरत बिलाल को खरीदने के बाद ये नहीं कहा कि मैंने खरीदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर करते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी आपका, बिलाल भी आपकी, मैं गुलाम को, बिलाल को आजाद करता हूं। मतलब आपके अमल में कोई जाती मवाद नहीं है। मतलब ये सिखा रहे हैं कि ये तमाम अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करना है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल को राजी करना है। और जब वो आका ने आपका मजाक उड़ाया कि तुमने घाटे का सौदा किया, आप जरा बराबर भी मायूस नहीं हुए। मतलब आज फी जमाना देखे, जब हम दीन का काम करते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे ये क्या है, ये दीन में लगे हुआ है, ऐसा है, ऐसा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह बता रहे हैं कि लोग तो मजाक उड़ाएंगे, लोग तो जो ना खै खै करेंगे, मगर आप अपने अमल से बता रहे हैं कि हमें कोई अमल करना है तो सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल को राजी करने के लिए। और आपकी ये नीयत क्या थी? मैं अल्लाह को राजी करूं, अल्लाह के रसूल। और आपने सब कुछ दे दिया। और आप इतना सब कुछ दे देने के बाद भी कहते हैं कि बेवकूफ, अगर तू मुझे सारी दौलत भी मांगता तो ये भी मैं तुझे देने तैयार था। तो ये आपने सौदा, बज़ाहिर यहां पर क्या दिख रहा? यहां पर ऐसा दिख रहा कि घाटे का सौदा है, मगर आपने करके बताया ये घाटे का सौदा नहीं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का अमल कैसा है? अल्लाह को भी कबूल आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल आया। और आपका मुकाम क्या था? तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद आपका मुकाम क्यों? क्योंकि आपका हर अमल, हर हरकत क्या होती थी कि मैं अल्लाह को राजी करूं, अल्लाह के रसूल को राजी करूं। हमेशा अल्लाह के रसूल की बारगाह में रह के अल्लाह के रसूल को मैं कैसे राजी करूं, क्योंकि अल्लाह के रसूल को मैं राजी कर लिया तो मैं अल्लाह ताला को भी राजी कर लिया। तो हम क्या करना है? हमें तो उतनी तकलीफ जो हजरत बिलाल को आई, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को आई, उतनी तकलीफ है तो नहीं है। हमें तो सुकून से उठना है, हमें काम करने जाना है, घर में रहना है, दीन सीखना है, दीन समझना है, दीन की फहम हासिल करना है, ईमान हासिल करना है। हमें तो जो ना गर्मियों में फिरना नहीं है, हमें तो जो ना जंगों में जाना नहीं है। हमें क्या करना है? हमें घर बैठे बैठे ईमान हासिल करना है, इल्म दीन हासिल करना है, ईमान हासिल करना है, अपने खबर की तैयारी करना है, आखिरत की मंजिल को कामयाब करना है। दीन अपना मकसद बनाना है, दुनिया अपना मकसद नहीं बनाना। क्योंकि दुनिया जो मकसद बनाता है, हदीस शरीफ में आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु आप फरमाते जो दुनिया को मकसद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया को मकसद बना लेता है, अल्लाह ताला उसके कामों को बिखेर देते, यानी वो तमाम कामों में वो परेशान रहता। दुनिया क्या है? जो अल्लाह को पसंद नहीं दुनिया है, जो अल्लाह के लिए नहीं है वो दुनिया है। मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं अगर अल्लाह के लिए नहीं है, नीयत हमारी लोग है, मखलूक है, उसको खुश करना है, तारीफ लेना है, इसकी इज्जत, उसकी इज्जत, मेरी इज्जत, अगर ये हमारी नीयत है तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं,
कि अल्लाह ताला उसके तमाम काम को बिखेर देते, यानी वो हमेशा हर जो काम करता है, जिस काम में हाथ डालता, वो जो ना परेशान रहता, और अल्लाह ताला उसके सामने फकीरी का खौफ रख देते। मतलब जो भी दुनिया मकसद बना लिया ना, तो जो काम करता है उसको ऐसा लगता है, उसको सामने फकीरी दिखती है, अरे मैं अब ये कंगाल हो जाऊंगा, मैं ऐसा जो ना ये मेरे पास से ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, क्यों दुनिया मकसद बना लिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अल्लाह ताला जितना उसका दुनिया का मुकद्दर होता है उसको उतना ताकत देते। तो दुनिया को मकसद बनाने वाले को अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, उसके काम बिखर जाते, यानी काम में खराबी आ जाती, वो दुनिया की तरफ भागने लगता। दुनिया उसके पास आना था, मगर वो क्योंकि दीन छोड़ दिया, अल्लाह की नाराजगी वाले काम को पकड़ लिया, और उसके काम में इखलास नहीं है, लोगों को खुश करना है, तो वो काम से उसका हुआ क्या, वो काम से उसकी जो है ना आखिरत खराब कर लिया, और वो कामों में लोगों के पीछे रहा, लोगों की जो ना इज्जो इंकिसारी में लग गया। अब फिर हदीस कंटिन्यू चली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो बंदा आखिरत को मकसद बना लेता है, आखिरत की फिक्र करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उसके कामों को आसान करते। हम देखें हमारे काम अगर आसान हो रहे हैं, तो हम इसकी दलील है कि हम आखिरत की जो ना आखिरत को मकसद बना रहे, यानी मौत के बाद आने वाली जिंदगी, जो खबर की जिंदगी है, जो क़यामत के दिन की जज़ा और बदले का दिन है, जो पुलसिरात का सफर है, यानी जितने भी हमारे जो सफर है मरने के बाद, उस सफर के लिए हम तैयारी हो रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, वादा है अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, कि जो आखिरत को मकसद बना लेता है, जो आखिरत की फिक्र करता है, उसके लिए हर काम आसान होता है। अगर हम चाह रहे हैं हमारे हर काम आसान हो, हमारे हर काम में रुकावटें ना हो, तो हम क्या करें, हम आखिरत की फिक्र करें, दुनिया ना बनाए अमल। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ऐसे बंदे को जो आखिरत को मकसद बना लेता है, उसके दिल को गनी कर देते, और उसके सामने दुनिया जलील होके आती। मतलब जो आखिरत को मकसद बना लेता है, आखिरत की फिक्र करता है, आखिरत को फोकस करते हुए काम करता है, अल्लाह को राजी करने के लिए काम करता है, उसके पास दुनिया चल लेते आती, उसको दुनिया के पास भागने की जरूरत नहीं पड़ती, इधर उधर भटकने की, उसके काम आसान कर देता था, दिल को गनी कर देते, यानी दिल में उसको जो हाल में रहा सुकून में रहता, जो उसके पास है उससे राजी रहता, नाराजगी नहीं रहता। तो ये कब होगा, ये अमल ईमान आने के बाद होगा, क्योंकि ईमान आएगा तो दुनिया की हकीकत मालूम होगी, रब की हकीकत पता चलेगी, शैतान की हकीकत पता चलेगी, मखलूक की हकीकत पता चलेगी। जब ये हकीकत पता चलेगी तो हमारा अमल अल्लाह के लिए होगा। आखिरत की हकीकत मौली हमें मालूम होगा कि मरने के बाद मेरे पास ये जिंदगी है, मरने के बाद मेरे साथ ये होना है, मरने के बाद मेरे पास ये मुझसे ये मेरे घर वालों से सवालात होने, तमाम लोगों से सवालात होने, उसकी फिक्र करें। जब हम उसकी फिक्र में लग जाएंगे तो हमारे काम आसान हो गए। अब ये यकीन करना, शक नहीं करना है काम, तो ये शक करेंगे तो फिर शक क्या है, शिर्क की जड़ है। यकीन करना कि ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, और यकीन के साथ काम करेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी हम देखेंगे। तो हमें करना क्या है, हमें ईमान सीखना है, और ईमान आने का जरिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान दिल में आता, कुफ्र भी दिल में आता, शिर्क भी दिल में आता। तो हमें ईमान लाना है, और अपने अंदर का जो ना, जो दुनिया की मोहब्बत है, जो दुनिया की चाहत है, लोगों से उम्मीदें हैं, लोगों का जो ना डर है हमारे अंदर है, वो हमें निकाल कर ईमान लाना है। हमें अल्लाह से उम्मीद होना है, अल्लाह पर हमारा भरोसा होना है, अल्लाह के लिए अमल होना है, अल्लाह के लिए खुसूसन खालिस अल्लाह के लिए हमारी जो भी हम अमल कर रहे हैं वो सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए होना है। उसके लिए क्या चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, ईमान बेसिक रिक्वायरमेंट, क्योंकि ईमान के बगैर कोई अमल कबूल नहीं होता। जिस तरह एक झाड़ होता है, झाड़ में अगर जड़ें मजबूत हो तो उसकी शाखें जो ना सही होती है, हरी भरी होती है, वो फ्रूट्स भी देने लगता है, वो वेजिटेबल्स भी देने लगता है, क्यों, उसकी जड़ें मजबूत है। उसी तरह से हमारी जो नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, सदक़ात है, लोगों से बातचीत है, अच्छी बातचीत है, अच्छे अखलाक है, और हमारी पड़ोसियों से मुलाकातें हैं, दावतें जो कबूल कर, कोई भी मामलात हो, कोई भी अमल हो, ये कबूल कब होगा, अब ईमान होगा। इसमें ईमान के साथ अमल अल्लाह कबूल करेंगे। अगर ईमान ना हो, अगर कुछ दिखावा हो उसमें, अगर लोगों के लिए हो, अगर बाबाई के लिए हो, तो ये क्या होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, और ये अल्लाह की नाराजगी वाला काम मानेगा। इसकी वजह से होगा कि हमारे तमाम होने वाले काम भी बिगड़ जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे दिल बेचैन हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, दुनिया के पास, दुनिया की तरफ, लोगों की तरफ हम भागे भागे रहेंगे, और हमारे काम कभी मुकम्मल नहीं, क्योंकि हदीस के कुरान और हदीस है। और
हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला तुम्हारी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखते, अल्लाह ताला तुम्हारे मालों को नहीं देखते, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखते, अल्लाह ताला तुम्हारे अमल को देखते। यहाँ पर दो चीजें बताई कि अल्लाह ताला दिलों को देखते, हमारे सूरतों की शक्ल को नहीं देख रहे, हमारे रंग को देख रहे। अब हम, हमारी नजर क्या होती है, हमारी नजर फेस पे होती है, हमारी नजर कलर पे होती है। अल्लाह ताला क्या देखते हैं, अल्लाह ताला दिलों को देखते, क्योंकि रंग अलग अलग है, अल्लाह ने ये बनाया, मगर अल्लाह की नजर तमाम मखलूक इंसानों के दिल पर है। कि दिल में क्या देखते अल्लाह ताला, कि ये मुझसे राजी है नहीं। दिल में क्या देखते, ईमान मुझ पर है या मखलूक पर है। दिल में क्या देखते, शुक्र मेरा कर रहा है मखलूक का कर रहा है। दिल में क्या देखते, उम्मीदें मुझसे लगाया लोगों से लगा, ये दिल में देखते। अब हम अपना अमल देखे, दिल देखे, दिल में ईमान आता। दिल में जब कुफ्र शिर्क निफाक निकल जाएगा तो ये ईमान आएगा, ये ईमान आएगा तो ईमानी ख्यालात आएंगे। अब वो ख्यालात देखते अल्लाह ताला क्या 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 देखते कि ये मेरे लिए कर रहा, इसका। अब हम बोलते ना हर काम में दिल से करे तो जो ना दिल काम खराब ना था, दिन में भी ये दिल से करना, यानी दिल में ईमान होना। अब ये अल्लाह ताला की नजर दिल में नजर रहे अल्लाह ताला की, और सुबह से शाम तक अल्लाह दिल पे देख रहे। नमाज पढ़ रहे तो अल्लाह हमारे दिल को देख रहे, सूरत को नहीं देख रहे, हमारे माल को देख रहे। रोजा रख रहे हैं तो अल्लाह ताला हमारे दिल को देख रहे। एक शौहर बीवी से बात करे अल्लाह ताला दिल को देख रहे। एक बीवी अपने घर वालों से बात करती है, अल्लाह उसके दिल को देखते। हर काम जो भी कर रहा है अल्लाह ताला हमारे दिलों को देखते। तो हमारा काम क्या है, हमारे दिल की सफाई है, क्योंकि इस पे नजर हमारे पैदा करने वाले हमारे खालिक की है, हमारे मालिक की है, हमारे राज़िक की। हमें जो रिस्क पहुंचा रहा है, हमारी जरूरतों को जो पूरी कर रहा है, उसकी नजर हमारे दिल पे, उसका बना हुआ दिल है, और वो नजर किस पे रखा, दिल पे रखा। तो हमारा काम क्या, ये दिल को साफ रखे, इसको पाक रखे। कैसा, इसको किस कचरा, पहले तो पहचानना इसमें दिल में कचरा क्या है। कुफ्र है, शिर्क है, निफाक है, दुनिया से मोहब्बत है, हसद है, लोगों से जलन है, गंदगी, तमाम गंदगी इसमें। अब ये गंदगी एहसास करेंगे। अब हम किसी जगह बाथरूम जाते हैं, बाथरूम में गंदगी हो तो हम बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है गंदगी है, वो आती है, कोई पसंद नहीं करता, कोई इंसान पसंद नहीं करता। मगर असल गंदगी तो हमारे अंदर है, दिलों में। वो दिलों की गंदगी निकाल के उसको साफ करके उसमें जो ना ईमान दाखिल करना। तो ये ईमान दाखिल करेंगे तो अल्लाह ताला देख के खुश होएंगे, अरे ये मेरा बंदा तो सच कह रहा है, ये मेरा बंदा तो सही जा रहा है। तो ये हमें कैसा है, दुनिया में हम गंदगी पसंद नहीं करते, उसी तरह से हमारे अंदर का गंदगी का जब हमें एहसास होगा तो हम इससे जो ना नफरत करेंगे, ये मेरे अंदर इतनी गंदगी है, हम खौफ खाएंगे और हम क्या है इसको इस्लाह लगेंगे। हमें पहले एहसास होना कि हमारे अंदर ये गंदगी है, हम समझ रहे हैं मैं पाक साफ हूं, हम जो ना मैं जो ना नेक हूं, मैं जो ना 5 वक्त नमाज पढ़ता हूं, मैं जो ना बयानात कर लेता हूं, मैं जो ना ये काम कर लेता हूं, वो काम कर लेता हूं। हम अपने आप को पाक साफ समझते, मगर एक्चुअल रियलिटी हमारी क्या है। हम अगर अपने दिल का मुहासबा करें, अपने दिल को चेक करें, ये दिल का हाल हम देखें, हमारी नमाज में हम जाकर देख ले, नमाज में हम कैसा, हमारा दिल का ख्यालात किधर जा रहे हैं। हम जो है ना लोगों से बातचीत करते हैं, हमारे ख्यालात किधर जा रहे हैं। हम कोई अमल कर रहे हैं, अपनी बीवी से, अपने माँ बाप से बात करते तो हमारे ख्यालात चेक। तो हम नमाज ले, नमाज में अपने ख्यालात देखे किधर जा रहे हैं। हम नमाज में जाते हैं, हम नमाज से आउट हो जाते हैं। तो जहां भी जा रहे हैं, मतलब हमारे दिल की गंदगी वहां चलेगी। अब ये गंदगी को हमें साफ करना है। साफ कैसा होगा, ईमान के जरिए। ईमान के लिए क्या चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मतलब ये सफाई, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के साबुन से होगी। गंदगी क्या है, शैम्पू से साबुन से हम साफ करते हैं, जिस्म की बरस से साफ करते हैं। उसी तरह से दिल की गंदगी भी, इसको भी सफाई करना है। इसकी सफाई होगी ला इलाहा इल्लल्लाह के जिक्र से, ला इलाहा इल्लल्लाह की समझबूझ से, ला इलाहा इल्लल्लाह की फहम से। ये फहम हासिल करना है, ये फहम मतलब इसकी समझबूझ हासिल करना है। और दीन आसान है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया आसान हो जाएगा। बंदा अगर नियत करेगा तो ये इसको आसानी से मिलेगा। ये ला इलाहा इल्लल्लाह भी बंदा समझेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी समझेगा। ये समझबूझ के साथ जब ये दिल में डालेगा तो ये दिल की गंदगी भी जाएगी और दिल साफ होते रहेगा। और जब अल्लाह ताला नजर करेगा, हमेशा जब नजर करेगा, अल्लाह ताला बंदे से खुश हो जाएगा अल्लाह ताला। तो अल्लाह की नजर दिल पे है। अल्लाह ताला सूरतों को, हमारे माल को नहीं देखते, अल्लाह ताला नियतों को देखते। दिल में क्या नियत रखा, ये माल मेरे लिए दिया, खाना मेरे लिए खिलाया, रोजा मेरे लिए रखा या लोगों के लिए रखा, ऑफिस जा रहा है किसके लिए गया, मेरे लिए गया या लोगों के लिए गया, कमाई पैसा इसकी नियत थी या मैं इसकी नियत। तो नियतें देखते अल्लाह ताला, दिल की नियत देखते, यानी ईमान देखते अल्लाह ताला, इखलास देखते अल्लाह ताला, दिल में सब्र देखते, इसका शुक्र देखते, इसकी जो ना नेमतों का एहसास देखते अल्लाह ताला। तो वो सब चीजों के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, जो जरूरत है वो है ईमान। ईमान आएगा इल्म से। इल्म कौन सा, ला इलाहा इल्लल्लाहु
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये तमाम नबियों को अल्लाह ताला ने ये ला इलाहा इल्लल्लाह समझाने के लिए भेजा कि मेरे बंदों तक ये ला इलाहा इल्लल्लाह तक का पैगाम। तो हमें अल्लाह का शुक्र है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत का फैजान है, हम समझ रहे हैं हकीकत को, हमें आसानी से दीन समझाया जा रहा है। औलिया अल्लाह का फैजान है, हम हमारा अपना कोई कमाल नहीं, ये औलिया अल्लाह की बनाई हुई महफिल है, ये औलिया अल्लाह की फैजान है कि हम ये ना दीन को समझ रहे हैं, हमें जो ना एहसास हो रहा है अपनी अंदर की गंदगी का, हमें दिल की गंदगी का एहसास हो रहा है, और हमें सोल्यूशन बताए जा रहे हैं कि इसको साफ कैसा करना है, जिक्र से, फिक्र से, इल्म से, ला इलाहा इल्लल्लाह के जिक्र से, दुरूद शरीफ के जिक्र से, इस्तग़फ़ार के जिक्र से। तो ये जिक्र जब आ जाएगा, ये दिल की सफाई होगी, इसकी समझ में जाएगी, ये सबसे बड़ी दौलत है। पैसा रहना सबसे बड़ी दौलत नहीं है, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर यकीन, ये सबसे बड़ी दौलत है कायनात। अगर बंदे के पास माल ही माल है, दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स है, और उसके पास ईमान ही ना हो, तो उसके पास वो दौलत नहीं है, वो उसके पास बस थोड़े दिन का जो ना पैसा है, फिर वो ट्रांसफर हो जाएगा, जब वो मर जाएगा किसी और के पास ट्रांसफर। मगर जब अल्लाह पर भरोसा ये है, ये जो दौलत है उसके पास, अल्लाह पर यकीन है, ये उसको बंदे को यहां पर भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। ये अल्लाह के पास बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की तरफ से नेमत है। अगर हम ईमान वाले बन जाएंगे तो ये अल्लाह की नेमत हमें मिल जाएगी, और हम एहसास करेंगे तो अल्लाह ताला ये नेमत के एहसास पर, शुक्र करने पर अल्लाह ताला ये ईमान में इजाफा भी करते, और ये अल्लाह की मेहरबानी हम पर है तो होगी। तो ये हमें क्या करना है, हमें दिल की सफाई करना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे बेहतर कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया से नफरत करे और आखिरत से मोहब्बत करे, ये सबसे बेहतर है। दुनिया से नफरत करना है, दुनिया क्या है, लोग, अब हम कोई भी अमल कर रहे हैं उसमें दुनिया चेक करना, दुनिया क्या है, अल्लाह की नाराजगी, लोगों पर भरोसा, लोगों से उम्मीदें, लोगों का खौफ, लोगों के लिए अमल करना, लोगों के सामने इज्जत इंकिसारी करना, लोगों के सामने हाथ फैलाते हुए फिरना, लोगों के लिए जो ना, लोगों से अपनी वाहवाही सुनना, लोगों से तारीफ, ये दुनिया है। अब ये दुनिया से हम नफरत करना, अब कब नफरत करेंगे हम किसी चीज से? नफरत कब करते? गंदगी से नफरत कब करते? हम जब गंदगी को देख लेंगे जब नफरत करेंगे। उसी तरह से हम अपना जब देख लेंगे हमारे अंदर दुनिया है, हमारे अंदर ये कचरा है, ये हम जब जान लेंगे, यकीन हो जाएगा, तो हम नफरत करेंगे। अरे मेरे अंदर इतनी गंदगी, भी दुआ भी करेंगे, मौला ये गंदगी आ गई, मेरी मदद फरमा कि मौला ये गंदगी को मैं दूर करूं, ये अंदर की दिल की गंदगी को, दिल की नजासत को मौला मैं दूर करूं, मौला मेरी मदद फरमा। हम भी दुआ करें, अल्लाह हमारी जो ना जाहिर गंदगी को भी दूर कर दे, हमारी बातिनी गंदगी को भी दूर कर दे, हमारे खल्क को मौला मुनव्वर कर दे, नूरानी कर दे। तो ये दुआ करेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, बेहतर लोगों में से वो है जो दुनिया से नफरत करे और आखिरत से मोहब्बत करे, यानी मौत के बाद आने वाली जिंदगी को तैयारी करे दीन के तहत, अल्लाह की मर्जी को यहां अपनाए और आखिरत में कामयाब हो जाए, खबर में कामयाब हो जाए। और ये दिल की सफाई ही खबर के 3 सवालात की जनाब तैयारी। खबर में 3 सवाल जो है जबान से नहीं होंगे, दिल से होंगे। जितना बंदे का दिल साफ होगा उतना उसके लिए आसान होगा। तो हमें ये दिल की सफाई करना, हम घर साफ करते, साफ करना है, दीवारें साफ करते, छत साफ करते, अपने जो ना बर्तन साफ करते, मगर हम साफ नहीं करते तो दिल को साफ नहीं करते। अपने ये दिल को साफ करना है, ये दिल का जो बर्तन है, ये दिल की जो जमीन है उसको साफ रखना है, उसको कचरा निकालना है। पहले कचरा निकालना कैसा? ईमान से, ला इलाहा इल्लल्लाह के जिक्र से, दुरूद शरीफ के जिक्र से, औलिया अल्लाह की महफिल से, तौबा के पानी से, इस्तग़फ़ार से, ये तमाम जिक्र से, ये सोहबत से इंशाल्लाह ये जो ना गंदगी भी ये दूर हो जाएगी। तो ये ईमान हमें हासिल करना है और खबर के सवालात की हमें तैयारी करना है। और हमारे तमाम अमल अगर अल्लाह के पास कबूल होने तो उसका जरिया क्या है? उसको ईमान के साथ कबूलियत वाला अमल करना। ईमान इखलास है, यानी इखलास क्या है? अल्लाह के लिए अमल करना है। अल्लाह के लिए बंदा कब अमल करेगा? जब जान लेगा मेरा पालने वाला, मेरी परवरिश करने वाला, जब देख लेगा कि मेरा परवरिश करने वाला अल्लाह है, तो वो अमल भी अल्लाह के लिए होगा। वो अमल अल्लाह ताला कितने भी अमल कर ले, उसमें से अमल कबूल कौन सा कर रहे हैं हदीस के मुताबिक? वो अमल जिसमें जो है ना नियत की है अल्लाह को राजी करना है। इसी के साथ ही मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम। या अल्लाह जो कुछ कहा गया है, सुना गया है, कहने वाले को भी, सुनने वाले को भी, हर दो के अमल में इखलास अता फरमा। इस हाजी को कबूल फरमा। इसमें जितनी भी गलतियां हो गई मौला तौबा करते हैं, माफ़ फरमा दे मौला। हमारा ज़ाहिर और बातिन साफ कर दे मौला। हमारे दिल को, हमारे अमल को मौला तेरे लिए अमल करने वाला बना। हमें तेरी पहचान दे, तेरे महबूब की पहचान दे मौला। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म अता कर मौला। इसके तहत अमल करने वाला बना मौला। इसकी फहम अता कर मौला। हर अमल में मौला ला इलाहा इल्लल्लाह के तहत करने वाला बना। इस हाजिरी को कबूल फरमा। जो गुनाह हो जानबूझ के कि अनजाने में के तमाम गुनाहों से तौबा करते माफ़ फरमा मौला।
दुआओं को कबूल फरमाने वाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद बारिक वसल्लम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।